आपने कभी कैट आई फ्रूट के बारे में जाना है दोस्तों? अगर नहीं जाना है तो ये मुमकिन है। हम प्रकृति का शुक्रगुजार करते हैं जो हमें रंग बिरंगे फलों से नवाजती है, हमें पोषित करती है और हमें आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैट आई फ्रूट वैरायटी के बारे में। यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन से पाए जाने वाला एक बेहतरीन अनोखा और अद्भुत फल है जो अपने साइज, शेप, टेक्सचर और टेस्ट के चलते किसी के भी मन को मंत्रमुग्ध कर देता है और अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इन फलों की सबसे अच्छी खूबियाँ ये है क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स, मिनरल्स, फॉलेट और माइक्रो मिनरल्स पाए जाते हैं जो मनुष्य के बुद्धि के विकास के लिए और बॉडी के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है, स्पेशली इन द केस ऑफ चिल्ड्रंस। और यही इसकी खूबसूरती है दोस्तों। इन फलों का साइंटिफिक नेम है सिंजिजियम जेलेनिकम और ये विश्व के कुछ रिहायशी इलाकों में पाए जाते हैं जैसे साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया और श्रीलंका। इन फलों को कैट आई के नाम से क्यों जाना जाता है दोस्तों, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। जब फ्लावरिंग होता है तो ये अपनी फ्लावरिंग से ही पूरे पौधों को कवर कर लेती हैं और इन फ्लावर्स का जो आकार होता है वो किसी बिल्ली के फर के आकार के जैसे प्रतीत होता है। और जब फल लगते हैं तो ये अपनी फ्रूटिंग से भी पूरे पेड़ों को कवर कर लेते हैं दोस्तों। और इनका जो आकार होता है वो किसी बिल्ली के आँखों के आकार की भांति होता है। इस कारणवश ही इसे कैट आई के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इन पौधों का जो आकार है काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं दोस्तों। इस कारणवश इसकी जो कैनोपी है काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है। इन पौधों की जो हाइट है वो केवल 10 फीट तक ही जाता है और ये बुशी फॉर्म में डेवलप होता है और एक अम्ब्रेला शेप में ये दिखाई देता है दोस्तों। जब इन पौधों में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जब लग जाते हैं तो यह अलग ही नज़ारा पेश करते हैं दोस्तों। ये आपकी आंखों को नम पहुंचाते हैं और इसमें अनोखा, अद्भुत, आइकॉनिक एवं आई कैचिंग लुक देता है दोस्तों। और यह दूर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो शीत ऋतु में बर्फ़ के छोटे छोटे गोलों ने पूरे वृक्ष को कवर करके रखा हो दोस्तों। और दूर से यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए खड़े हों और आपका इंतज़ार कर रही हों। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अनोखा और अद्भुत नज़ारा होता है और अपनी ओर आकर्षित करता है और यही इसकी खूबसूरती है दोस्तों। इन फलों का आकार काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और यह किसी अंगूर की भांति छोटे साइज़ में देखने को मिल जाता है दोस्तों। और इसका जो रंग होता है वो सफ़ेद रंग में देखने को मिलता है और इसके अंदर एक सिंगल सीड ही पाया जाता है। इन फलों का जो टेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा स्वीट टेस्ट देखने को मिलता है। आप भी इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का सेवन आप घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं जब इस प्रकार के पौधों की रोपनी आप अपने घर के आंगन में या पॉट्स में या ड्रम्स में लगा देते हैं। तो अगर आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग रहते हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सोटिक फ्रूट्स खाना पसंद होता है, वह भी इस प्रकार के पौधों की रोपनी करके इसका अनुभव ले सकते हैं, वह भी घर पे बैठे बैठे। जो भी लोग शहरों में रहते हैं जिनके पास जगहों की कमी होती है, जो फ्लैट्स में रहते हैं, जिन्हें इस प्रकार के एक्सोटिक फ्रूट्स लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, वह भी अपने पॉट्स में, ड्रम्स में, ग्रो बैग्स में, बैरल्स में, ड्रम्स में, खेतों के मेड़ों पर इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का सेवन आप घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं दोस्तों। इन पौधों में फ्लावरिंग का जो टाइमिंग है वो अप्रैल के महीने में होता है दोस्तों। आपको उस टाइम पे अच्छा पानी देना होता है जिससे कि ये फूल ड्रॉप आउट ना हो सके। उसके ठीक 1 महीने के अंतराल में ही आप उनमें फ्रूटिंग भी देखे जा सकते हैं दोस्तों। यह अपनी फ्रूटिंग से ही अपने पौधों को कवर कर लेते हैं दोस्तों। जून या जुलाई के महीने में आते आते इनमें सारे फ्रूट्स भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा ही इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों देखे जा सकते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अदना तोहफा होने के नाते हिंदुस्तान के हर प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है। इसके लिए उपयुक्त जलवायु, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र एवं ह्यूमिड वाले इलाके होने चाहिए। जल भरावनी, जल रिसा वाली मिट्टी होनी चाहिए। दलदली वाले क्षेत्रों में या जहाँ पे बर्फ़ पड़ती हो उस प्रकार के इलाकों में इस प्रकार की वैरायटी का रोपनी करना असंभव सा प्रतीत होता है। आप इनमें प्लेन वाले इलाकों में, सीढ़ी नुमा वाले क्षेत्रों में या माउंटेन वाले एरियाज़ में भी लगा सकते हैं और ये अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करते हैं और इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों देखे जा सकते हैं। तो आप इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का या पौधों का रोपनी करके इसका आनंद भी ले सकते हैं दोस्तों। वे टू गेट प्लांट्स, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, पौधे आप मुझसे भी कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हाउ टू ग्रो, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, इन पौधों की रोपनी आप अपने पॉट्स में, ड्रम्स में, बैरल्स में या ग्रो बैग्स में लगाने की कोशिश करें। आप इनमें नीम खली पाउडर, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या बोन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा
6-6 महीने के अंतराल में या 3-3 महीने के अंतराल में आप इनमें फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड का उपयोग करें। ये बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं और ये विकसित करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक भी सिद्ध होता है दोस्तों। और इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं। गर्मियों के टाइम पे इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होता है, तो इसमें अच्छा पानी देना होता है, जिससे कि फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होता है और इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्शन भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो या सेमी शेडेड टाइप के एरियाज हो, वहाँ पर भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का सेवन आप घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं और इसका लुत्फ़ भी उठा सकते हैं दोस्तों। कैटे के जो पौधे होते हैं, इनमें औषधियों का समावेश होने के नाते ये रामबाण का काम करता है दोस्तों। जो भी लोग किडनी के रोगों से परेशान है या ग्रस्त है, वह भी इनकी पत्तियों से काफ़ी ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। इनकी 2 या 3 पत्तियों को तोड़ लेना है, 1 टम्लर पानी लेना है, यानी कि सादा पानी लेना है, उसे गर्म करना है, उसमें इन पत्तियों को डाल दीजिए, थोड़ा बॉयल होने दीजिए और उसके बाद उस पानी का सेवन करें। किडनी से जिस भी प्रकार के जो रोग होते हैं, यानी कि जो नर्व सिस्टम्स जो ब्लॉक हो जाते हैं, उनको ये रीग्रोथ करता है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। जिन भी लोगों का क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ है, उन क्रिएटिन लेवल्स को भी कम किया जा सकता है दोस्तों। आप चाहे तो डॉक्टर्स की सलाह भी ले सकते हैं दोस्तों। कैट आई के जो पौधे हैं, यह जेमस्टोन्स बेनिफिट्स इनमें देखने को मिलता है। ये शारीरिक बीमारियों, वित्तीय समस्याओं, तनाव के मुद्दों और मानसिक तत्वों के लिए एक पारंपरिक उपचार है और ऐसा माना जाता है यह बुराइयों से बचने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध होता है और यह अप्रत्याशित खतरों से बचाने में ताबीज़ के रूप में काम करता है। अगर आप एक प्लांट लवर हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फ्रूट्स का सेवन करना चाहते हैं या रोपनी करना चाहते हैं, तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया है दोस्तों। कैट आई का जो पौधा है वो विलुप्ति के कगार पे है दोस्तों। अगर हम में से हर एक बंदा एक एक पौधा भी अगर रोपनी कर देता है, तो इस प्रकार के पौधों की हम संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और यह विलुप्ति की कगार से इन्हें बचाया जा सकता है दोस्तों। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम टू वॉच माई वीडियो। खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।